बीसीए जैसे इनकी कंप्लीट होती है उसके बाद इनका क्या प्लान है? मैं जॉब भी करूंगा और एमसीए भी करूंगा। कुछ टाइम इंडस्ट्री एक्सपोजर लेना चाहती हूँ। बीसीए के कोर्स में अगर एक चीज इन्हें बदलनी हो तो वो क्या बदलेंगे? फाइनल ईयर्स तक वेट ना करना पड़े कोई एक रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री प्रोजेक्ट के लिए। स्पोर्ट्स का भी कुछ ऐड ऑन होता है जिससे फिजिकल फिटनेस भी अच्छी रहेगी। थ्योरिकल के साथ साथ हम रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस भी ले सकें। मिथ बना रखा है कि बीटेक जो अच्छी डिग्री है, बीसीए जो कम है। बीसीए करने का प्लान है या फिर 2025 में बीसीए करने जा रहे हो तो आप सभी के बहुत सारे सवाल होंगे। ये सभी सवाल पूछने के लिए मैं आया हूँ रियात एंड बारा यूनिवर्सिटी जो कि है पंजाब में। यहाँ पे बहुत सारे बीसीए के स्टूडेंट्स मुझे मिले हैं, इनसे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन में करने वाला हूँ, बहुत सारे आपके क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ जिससे शायद आपको बहुत सारे जवाब मिले और क्लैरिटी हो कि बीसीए कोर्स आपके लिए है या फिर नहीं। तो आइए फटाफट से इन स्टूडेंट से ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि बीसीए जैसे इनकी कंप्लीट होती है उसके बाद इनका क्या प्लान है? जॉब करनी है, प्लेसमेंट हासिल करनी है, हायर स्टडीज़ एमसीए में जाना है या फिर एमबीए में जाना है या फिर कुछ और, या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करनी है या फिर बिजनेस स्टार्ट करना है, स्टार्टअप करना है, क्या करना है? तो आइए इनसे जानते हैं। सर मैं बीसीए के बाद प्लेसमेंट लेना चाहती हूँ क्योंकि घर वालों के ऐसा है कि मेरी मम्मा ना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे एमसीए के लिए, तो फाइनेंशियली नहीं है। और हाँ, मैं जब प्लेसमेंट लग जाएगी, अच्छी जॉब लग जाएगी तो उसके बाद मैं एमसीए भी करूँगी। मतलब कमा के घर को देना है और अपनी पढ़ाई अपनी कमाई से करनी है। जी सर। सर मैं भी बीसीए के बाद एमसीए करना चाहता हूँ और मे बी मम्मा का ड्रीम है कि मैं पीएचडी भी कर लूँ। अच्छा। मे बी मैं एमसीए के बाद पीएचडी की तरफ जाऊँ और मतलब अगर कोई ग्रेट अपॉर्चुनिटी मैं वो भी एक्वायर करूँगा और साथ साथ पीएचडी भी रखूँगा ताकि मेरी मम्मा कम से कम कुछ तो खुश हो जाए। तो आने वाले मतलब 4-5 साल अभी पढ़ाई में ही है। हाँ बिल्कुल। कुछ टाइम इंडस्ट्री एक्सपोजर लेना चाहती हूँ जिससे मुझे पता लग जाए कि आगे अगर एमसीए करे भी तो उसमें कौन सी स्किल्स जो ज़्यादा मैटर करती हैं, कौन सी जो टेक्नोलॉजी वो ज़्यादा मैटर करती है। पहले इंडस्ट्री एक्सपोजर के बाद आफ्टर दैट आई विल परस्यू द एमसीए और अदर देन इंडस्ट्री एक्सपोजर लोगे पहले, yes. फिर उसके बाद। यस सर, फर्स्टली मैं जॉब भी करूंगा और एमसीए भी करूंगा। फर्स्टली आई प्रेफर जॉब क्योंकि हम फोर्स नहीं डाल सकते कि घर वालों से पैसा कि अभी हमारी एजुकेशन के लिए दीजिए, मतलब पढ़ाते रहो पहले कब जॉब में लग जाए। हाँ, जॉब में लग जाए, फिर एमसीए, फिर उसके बाद पीएचडी। तो जॉब कितना टाइम, 2-3 साल करनी है पहले जॉब? नहीं, साथ की साथ दोनों। एमसीए फिर ऑनलाइन करोगे कैसे? ऑनलाइन करोगे, डिस्टेंस से करोगे? डिस्टेंस से। घर वाले बोल रहे हैं ये तो स्टार्टिंग है करियर की, तो मैं तो हायर स्टडी के लिए परस्यू करूंगी। इन बिटवीन अगर मेरे को बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है देन मैं एब्सोल्युटली ग्रैब भी तो करूंगी। हायर स्टडीज में टेक में ही करना है, हाँ, मैनेजमेंट एमसीए ही करना है। एमसीए करना है। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं इनसे पूछने वाला हूँ कि बीसीए के कोर्स में अगर एक चीज इन्हें बदलनी हो तो वो क्या बदलेंगे? एक वो है ना, मिथ बना रखा है कि बीटेक जो अच्छी डिग्री है, बीसीए जो कम है। मतलब मिथ है कि बीटेक वालों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है एज बीसीए वालों को। जिसमें अब भी देख लो, मैं जॉब अप्लाई करती हूँ ना तो 70% है जो क्वालिफिकेशन मांगते हैं बी एंड बीटेक, बट बीसीए को इतनी प्रेफरेंस नहीं मिलती है। वो बीसीए को ऐसे कह दे कि वो प्रोफेशनल कोर्स नहीं है, बीटेक एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो उसको वो हटाना चाहिए। जो मिथ बन चुका है ना एक, वो हटाना चाहिए उसके ऊपर से एक। कम एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं इवन दो वो रिक्वायर्ड नहीं होते कुछ स्टूडेंट्स को। जैसे कि मान लो कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट्स हो, जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी परफेक्ट है तो उनके लिए एडिशनल होना चाहिए कि मींस कि वो एक्स्ट्रा बन जाते हैं एट अ टाइम कि वो उसी को यूटिलाइज कर सकते हैं, मतलब कुछ और स्किल्स पे फोकस कर सकते हैं उसके। सर मैं तो ये चेंज करना चाहता हूँ, मेरा जस्ट एक ड्रीम समझ लीजिए कि जैसे अगर हम टेक्नोलॉजी में इतना घुस रहे हैं तो जैसे उसके साथ एक एड ऑन स्पोर्ट्स का भी कुछ एड ऑन होता है जिससे फिजिकल फिटनेस भी अच्छी रहेगी। फाइनल ईयर्स तक वेट ना करना पड़े कोई एक रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री प्रोजेक्ट के लिए। स्टूडेंट को फर्स्ट सेम से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए ये चीज़, और फैकल्टी को भी इसमें इनिशिएट लेना चाहिए बिकॉज इट्स प्लेसमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है एंड ये प्लेसमेंट के लिए बहुत बेटर है। मैं सर चाहूँगा कि लाइव प्रोजेक्ट को ऐड किया जाए, जैसे प्रोजेक्ट के थ्रू ज़्यादा हम लोग फोकस कर प्रोजेक्ट पे, ताकि थ्योरिकल के साथ साथ हम रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस भी ले सकें। राइट, बहुत अच्छा है। मतलब लाइव प्रोजेक्ट्स आप क्या चाहते हो कि किसी इंडस्ट्री में जाके या कॉलेज लेवल पे ही? कॉलेज लेवल पे ही हो, बट इंडस्ट्री के बीच में कभी कोई ले जाने पर ले जाए। अब बीसीए के अलावा इनका पैशन हो सकता है कुछ, राइट, जो कोडिंग से हटके हो, पढ़ाई से हटके हो,
तो मैं वो जानना चाहता हूँ कि इनका पैशन क्या है और किस लेवल तक उसे वो परस्यू कर रहे हैं। मेरी मेन हॉबी और पैशन तो वीडियो गेम्स थी, कि ये भी एक कारण था कि मैंने BCA ज्वाइन करा कि गेम बनाऊंगा भी और खेलूंगा भी। मेरी पैशन पेंटिंग है और मैंने कबड्डी भी खेला है स्टेट लेवल तक, और टाइकोंडो में भी मैं स्टेट लेवल येलो बेल्ट तक मैं खेल रही हूँ और मैं आगे भी करना चाहती हूँ। इसलिए मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में अब NCC भी मैं मतलब उसकी रिगार्डिंग मैं ढूंढ रही हूँ, NCC में जाने के लिए भी। हेलो, सो मेरा पैशन है कि मैं बचपन से एक फुटबॉलर बनना चाहता था। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं जब जितने टाइम तक कश्मीर में रहा हूँ मैं तो बहुत ज़्यादा फुटबॉल खेल चुका हूँ एंड मेरे साथ बहुत सारे अचीवमेंट्स है, स्टेट लेवल तक खेल चुका हूँ फुटबॉल। मुझे इंटरेस्ट काफ़ी है लोगो डिज़ाइनिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, तो मैं उसमें कैनवा के थ्रू काफ़ी लोगो डिज़ाइनिंग कर चुका हूँ और सर्टिफिकेट भी अचीव कर चुका हूँ। और लाइटरूम का मुझे 2 इयर्स एक्सपीरियंस है। लाइटरूम मैं टूल्स काफ़ी पिछले 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आप सभी को ये डिस्कशन BCA स्टूडेंट्स के साथ? मेरे हिसाब से बहुत इंस्पायरिंग रहा होगा, बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपके कैंपस आएँ, ज़रूर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हमने स्टार्ट की है ये कैंपस सीरीज़, हम बहुत सारे कैंपस विजिट करने वाले हैं। तो फटाफट से बताएं कमेंट सेक्शन में। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल BCA फंडास बाय सनस्टोन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।